सजेस्टेड से चेक करो। अगर आपने आरटीआई से कॉपी बुलवाई है तो ट्राई टू मैच इट विद सजेस्टेड, कि सजेस्टेड में क्या लिखा था और आपने क्या लिखा था। बिकॉज ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरा आंसर सही लिखा है, सेक्शन भी सही लिखा है, तो भी आपको एक ही नंबर मिला हो। देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विथ योर आंसर, या तो आपने एब्सोल्युटली गलत लिख दिया हो, या आप उसका मेन क्रक्स नहीं लिख पाए हो जो उन्होंने पूछा हो। देयर वुड बी सम प्रॉब्लम। हाउ टू मैनेज एमसीक्यू प्रैक्टिकल पेपर। देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिकल पेपर जो होता है ना, उसको भी सॉल्व करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। 3 फेज में सॉल्व करना चाहिए एमसीक्यू पेपर। पहले कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस। कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपने एक बार पढ़ा एंड यू नो द आंसर, यू डोंट हैव टू गो इट अगैन एंड रीड द क्वेश्चन अगैन। वो कॉन्फिडेंट होते हैं। अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन फर्स्ट। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं लाइक यू आर 50-50, लाइक मे बी टू, लाइक यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, है ना। तो उसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। आउट ऑफ 4 ऑप्शन, इरेज द 2, okay, and from the leftover 2 option, think properly, try to recall the provision, and as per you, what is the most probable answer that you have to mark. Okay, in this way it will help you to score more, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस में। एंड देन द लास्ट थर्ड फेज इज अननोन फेज। या तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, या आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है, या चारों क्वेश्चन सही लग रहे हैं, चारों गलत लग रहे हैं। लीव दोस क्वेश्चन देन एंड देयर, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि मैम एक ही क्वेश्चन तो नहीं किया, पर वो एक क्वेश्चन आपके मार्क्स भी तो ले जा रहा है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। तो यू हैव टू बी वेरी सेफ, और थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना है हमें, बट दैट हैज टू बी विद आवर माइंड एंड नॉट विद आवर हार्ट। ओल्ड सिलेबस के लिए टेस्ट सीरीज है, यस डेफिनेटली सीएस टेस्ट सीरीज ओल्ड सिलेबस के लिए भी है। एंड शिवानी, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है तो आई वुड सजेस्ट अडॉप्ट द टेस्ट सीरीज, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। हाउ टू यूज स्कैनर्स इन इफेक्टिव वे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्कैनर्स को कैसे करना है। 1 डे बिफोर रिविजन स्ट्रैटेजी, ये भी मैंने आंसर किया था उन्नति। 1 डे बिफोर रिविजन स्ट्रैटेजी, कैसे आपको 5 आवर्स एग्जाम देने के बाद के यूटिलाइज करना है फॉर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। Next 4 hours in the morning you have to utilize for category B chapters, and then 2 hours for lesser important chapters, और वो chapters जिसमें से question ना के बराबर आते हैं, and keep 1 hour for again going to the important chapters. This would be the strategy. Ma'am, I didn't pass in CS test series, so I'll be passing the main exams. देखो, टेस्ट सीरीज में पास होने का मतलब या फेल होने का मतलब ये कोई भी गारंटी नहीं दे रहा है कि आप वहां पे भी पास या फेल होगे। अभी ना आकाश, इसको यू हैव टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि मैं फेल क्यों हुआ। ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हाट यू फेल्ड। जो भी उन लोगों ने आपको वहां पे सजेशन दिया होगा, कमेंट दिए होंगे चेकर्स ने, या जो भी आपसे गलती हुई है आप उसको सजेशन से चेक करिए एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट, उसको सुधारो, यही मौका है। दिस इज ओनली द वे बिफोर यू गाइस कि हम अपनी गलतियों को अभी सुधार लें। सेम गलती आकाश अगर आप वहां करोगे फाइनल एग्जाम में, तो आप वापस से फेल होगे। बट अगर वो गलतियों को आपने परचेज में रेक्टिफाई कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर मिस्टेक्स नाउ, नाउ इज द टाइम to work upon the mistakes. Okay. Ma'am, I failed in full test paper of test series. I'm losing my confidence. It's last attempt for old syllabus. Sakshi, you don't have to lose your confidence. Let me tell you guys, 50% रोल जो है एग्जामिनेशन हॉल में वो हमारा कॉन्फिडेंस प्ले करता है। एंटर द एग्जाम हॉल एज इफ आपके अलावा कोई और पढ़ लिख कर नहीं आया है। लिटरली ट्राई दिस मेथड। डर के देख लिया, घबरा के देख लिया, फेल ही हो रहा है, एक बार कॉन्फिडेंट होके देख लेते हैं। भले आपने उतने से प्रिपरेशन नहीं किया है, बट कॉन्फिडेंस फील करने में क्या जा रहा है। स्टे कॉन्फिडेंट ना, इससे क्या होगा ना, नई आने वाली चीज भी आपको आएगी, और जो आ रही है उसको और अच्छे से लिख पाओगे। तो अगर आप साक्षी, इफ यू हैव फेल्ड इन टेस्ट सीरीज, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि that does not guarantee your success or failure in final exam also, but now is the time to work upon your mistakes, and if you have rectify your mistakes, no one can stop you, Sakshi. Ma'am, how to approach for where is the question, ma'am? Oh, so many questions. How to approach for MCQ paper like CM and FSM? I told you already. And in these paper, all the practical subjects, MCQ papers, practice is what will make you perfect. If you are not doing proper practice, sorry to say, आप crack नहीं कर पाओगे, है ना। तो जितने भी स्कैनर्स हैं, पास्ट ईयर पेपर्स हैं या टेस्ट सीरीज के पेपर्स हैं, सबको अटेम्प्ट करके देखो, सॉल्व करके देखो। ओके, सिर्फ पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया से पास नहीं होने वाले हो। मैम, हाउ कैन वी यूज स्कैनर्स फॉर राइटिंग प्रैक्टिस? आई टोल्ड यू, स्कैनर अभी टाइम नहीं है कि हम सारे आंसर्स लिखें।
So write 2 to 3 answers and see of every chapter, and rest do the oral practice. I told you how to do the oral practice. How we can use scanners, I told. How to attempt full paper of theory subject. This also I have answered, how to attempt full paper of theory subject. Just go on dividing the time into number of question. टाइम की अगर हम बाउंडेशन हर क्वेश्चन में लगा देते हैं ना, तो वी नो कि हमें कब स्टॉप होना है या हमें और कितना लिखना है इस आंसर को. अगर टाइम आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आपने 6 मिनट दिया है ना, और 6 मिनट में आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी जगह छोड़ दो एंड मूव अहेड. क्योंकि हमें कंप्लीशन पे ध्यान देना है, पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए. मैम वो आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता था, आई वुड हैव रिटन मोर, बट ज्यादा लिख के क्या करोगे? जितना पूछा है उतना ही लिखना है ना, और अगर उतना भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो अभी के लिए छोड़ दो. लास्ट में हम आधा घंटा जो सेव कर रहे हैं ना, उसमें आके वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द लेफ्ट ओवर पोर्शन. मैम इज इट कंपल्सरी टू अटेंड ऑल क्वेश्चन ऑफ एफएमएसएम एंड सीएम एग्जाम ओएमआर? नो, नॉट एट ऑल. हमें रिस्क सोच समझ के लेना है सारे. ये गलती होती है, दिस इज एब्सोल्युटली अ बिग मिस्टेक स्टूडेंट्स आर मेकिंग, कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आ रहे हैं. लक बाय चांस अगर सही हो गए तो आप फायदे में रहते हो, बट प्रोबेबिलिटी आपकी इसमें कम मार्क्स आने की ही होती है. तो मैंने जो 3 फेज बताए थे, उसी फेज में यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू आंसर? आई थिंक आई ऑलरेडी डिड हाउ टू आंसर. Ma'am, due to network issue, I have missed first 4 question. Can you please repeat it? Special revision strategy. Okay, revision strategy आपको बताना है. चलो मैं वापस से repeat कर देती हूँ. Okay, when your papers are back to back, we like our paper would be from 2 to 5. Okay, after 5, you return to your home, take 1 hour rest, eat something. At 7, you have to again start revising your subjects, your topics. Okay, so from 7 to 12, for 5 have to revise all the important chapters. Category A chapter has to be completed in 5 hours. Okay, after that, at 12, you should sleep and wake up at 5 the next morning. Then for 4 hours, you have to revise the next morning. You have to revise category B topic that are average. Okay, जिसमें से आने की probability average होती है. And then for next 2 hours, you have to revise the chapters that are not that important, और जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं. And then keep 1 hour for final revision for the important topic, category A topic again. Okay, before exam. So till 12 on the day of your exam also you can revise, and then you can get ready, eat something and go for your paper, because your papers are from 1:45. Okay, draft वाला question कैसे attempt करना है? Yeah, in drafting the most important thing is, while you are writing any draft, no, keep in mind फॉर्मेट हर ड्राफ्ट का जैसे मॉड्यूल में दिया है वैसे ही लिखना है. ओके, उसके साथ में छेड़खानी नहीं करना है. स्टार्टिंग ऐसे हो रही है, एंडिंग ऐसे हो रही है, दैट हैज टू बी लाइक एक प्रॉपर बॉडी जो होती है ना ड्राफ्ट की. डोंट मेक एनी चेंजेस इन दैट बॉडी. बाकी जो आप अंडर का कंटेंट लिख रहे हो, दैट यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. अब जब मैं बोलती हूँ ना राइट इट ऑन योर ओन, तो बच्चे लोग अपनी लैंग्वेज क्या पता कैसी इंग्लिश लिख कर आते हैं. आप ये बात समझो, ड्राफ्टिंग इज इन प्रोफेशनल. आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो, आपके ड्राफ्ट लगने चाहिए कि प्रोफेशनल के बंदे ने बनाया है ड्राफ्ट, है ना. तो आपकी ओन लैंग्वेज से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे ये दिक्कत है कि आपकी ओन लैंग्वेज कितनी ज्यादा लीनियंट है. प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी. ओके, सो बॉडी ऑफ द ड्राफ्ट हैज टू बी सेम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग हैज टू बी सेम. बाकी जो कंटेंट है उसमें हम अपने हिसाब से थोड़ा लिख सकते हैं. एंड लाइक कितना लिखना है, बिकॉज अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आ गया फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ह्यूज, बहुत सारे क्लॉजेस हैं. तो जस्ट मेक इट अ थंब रूल कि जितने मार्क्स का ड्राफ्ट आ रहा है हम उससे यू नो 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख कर आ रहे हैं. अगर 5 मार्क का ड्राफ्ट है तो हम 8 पॉइंट लिख कर आ रहे हैं, है ना. अगर 8 नंबर का है ड्राफ्ट तो हम 12-13 पॉइंट लिख कर आ रहे हैं. इतना हमें लिखना है, क्योंकि अगर 34 क्लॉजेस दिए हुए हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में और आप सोचो मैं पूरे क्लॉजेस लिख लूंगी, दैट इज इम्पॉसिबल. ओके मैम, इज इट ट्रू इफ वी राइट सम लीगल वर्ड्स लाइक प्रोफेशनल देन इट इंक्रीजेस द इंप्रेशन? यस. देखो, लैंग्वेज प्लेज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ सब्जेक्ट. ओके, and I would suggest follow the rule of 30 and 70. 70% of your answer should be based on the language of module. Rest 30% you can write it on your own. But generally we are doing reverse of it. We are writing more of our language and lesser of module language. And that is what making a huge difference in our marks. Okay, and I'm not telling you that you have to copy the entire language of module. That we cannot do. Anyone, no one of us can just copy entire module, right? But then they have told like it's
indication from ICSI that at least try to adapt the language of module, write the language that is similar to the language of module. Okay, so yes, it's true. Ma'am, you said you are the self-study student. I am also self-study. Can you please guide what are the main things I should keep in mind? Okay. So there is nothing wrong to be a self-study student. Just by going through the modules, you can easily crack. But what you actually have to do is, while you are studying, no, I hope you already did this. You have marked all the important provision. You have made your own notes. You have written something new. So you just have to go on revising those things again and again. ओके बिकॉज पूरा मॉड्यूल जब हम सेल्फ स्टूडेंट होते हैं हमारे पास में कोई कोचिंग मटेरियल नहीं होता है हमें मॉड्यूल से ही पढ़ना होता है तो अभी तो टाइम है नहीं आर्यन कि आप बैठ के अपने नोट्स बनाओगे नाउ इज नॉट द टाइम टू मेक योर एंटायर नोट्स बट अभी हम क्या कर सकते हैं मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को आप बार बार रिवाइज करो ओके सो दिस इज वॉट यू नीड एज ऑफ नाउ एंड प्लीज डू राइटिंग प्रैक्टिस दैट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम केस स्टडी को कैसे लिखें लिखे पहले फैक्ट सोल्यूशन कंक्लूजन पहले लिखना है एप्लीकेबल प्रोविजन then facts of the case, and then conclusion. Applicable provision heading, explain the provision, facts of the case, give a summarized form, factual presentation of the case, and then conclusion. Conclusion should not be a one-liner or two-liner. It should be, self-explanatory. Like वो आपके answer को एक proper closure दे ऐसा conclusion लिखो. What the provision you have explained above now, how it is going with the factual presentation of the case, that interlinking process you have to explain, and then you have to conclude your answer. Soundarya ma'am, is there any negative marking in the exam? In executive level, if you are from old syllabus for MCQ paper, yes, there are negative marking, 0.25 for one wrong answer. Rest, if you are in new syllabus, don't worry, there is no negative marking for new. मैम जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे FSM और CMA एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को भी नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, जो आप छोड़ दोगे उसकी नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी? आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो 1 नंबर गया आपका, बस बाकी नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी? Ma'am, you said you are, acha, this is done. How many hours to study now and how to divide them accordingly? Please explain once again. I told you 13 to 14 hours of good, proper self-study we need as of now. And how to divide? Divide the remaining days into number of subject. That's it. है ना? एक दिन में अगर हम पूरे सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास में जितने सब्जेक्ट है या तो दो दिन एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करो, ठीक है, 7 आवर्स की स्टडी रिवीजन के लिए लगाइए। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक दिन में चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करूं तो आप उसको 14 आवर्स को 4 में डिवाइड करो, थोड़े थोड़े स्लॉट्स बना के रिवाइज करो। मैम अमेंडमेंट्स करें? यस, आई टोल्ड यू अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट करने हैं। I have purchased group 1 whole test series like 4 paper and 2 full test paper, but I have not written any paper. So what should I do? या ये वापस से एक और मिस्टेक मेरे सामने आई है। हमने खरीद लिया बट वो टेस्ट सीरीज के पेपर्स जो है हमारे डैशबोर्ड की शोभा बढ़ा रहे हैं, है ना? तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जो आप ये कर सकते हो कि एटलीस्ट फुल टेस्ट पेपर तो लिखकर सॉल्व करना ही करना है हमें, वृष्टि। ओके, और बचे हुए जो आपके यूनिट पेपर्स हैं उसको आप ओरली सॉल्व करिए। सजेस्टेड आंसर्स आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज से और फिर उसको खुद ओरली चेक करते जाओ क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास में। और अगर आपका रिवीजन पूरा हो चुका है तो 4 पेपर्स आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, 4 यूनिट पेपर्स अगर रिवीजन हो गया है। और अगर रिवीजन भी नहीं हुआ है वो भी करना है और पेपर्स भी सॉल्व करना है तो आप फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करिए बस। आपके पास से टेस्ट सीरीज कैसे ले? कोई वेबसाइट या कोई चैनल है तो प्लीज बताइए। यस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट CS टेस्ट सीरीज, ओके, एंड द कम्युनिटी आई विल आस्क देम टू शेयर द वेबसाइट। आप वेबसाइट से ऐप भी हमारा CS टेस्ट सीरीज के नाम से आप उससे परचेज कर सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? How many hours to study now and how to divide them accordingly? I told this. रिविजन कितने टाइम में करना है मैम? मतलब एक चैप्टर को कितना टाइम दे और कैसे रिविजन करें? एक बार रीडिंग करना है कि थोड़ा टाइम लेके? देखो, दिस टोटली डिपेंड्स कि आप कितनी देर में अडेप्ट करते हो चीजें, कितनी देर में आप पढ़ते हो, है ना? आपको कितनी देर में चीजें याद होती है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगर मैं कोई भी एक सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ, कंपनी लॉ लेके बैठी हूँ, उसमें 20, 22, 23 चैप्टर है ना? मैंने कंपनी लॉ को दिन कितने दिए हैं? 3 दिन दिए हैं। अब डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगेगा, लेस इंपॉर्टेंट में कितना टाइम लगेगा, ये हम खुद ही निकाल सकते हैं यार बैठ के, है ना? कुछ बच्चे होते हैं जिनको फटाफट रिवाइज होता है, कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है, तो आप अपने हिसाब से खुद को जज करो एंड देन फाइंड आउट कि मुझे एक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। ओके, negative marking is there, ma'am. I told already. Ma'am, how to revise text law subject? Can you give some tips?
ये भी मैं बता चुकी हूँ वैसे तो। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आपको पहले रिवाइज़ करना है, कीप इट असाइड, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देन डायरेक्ट टैक्सेशन में जो छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जो यूजुअली हम छोड़ के जाते हैं, है ना? जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस हुआ, क्लबिंग एंड सेटिंग अप ऑफ लॉसेस हुआ, ये हम जनरली छोड़ देते हैं। इनको ज़रूर किया करो पहले एंड देन गो ऑन हेड्स ऑफ इनकम। Ma'am, everyone says we write the answer in legal language. Can please guide how we write in legal language? I told this already that you have to write your answers in a language that is similar to the language of module. Okay? सिर्फ कीवर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट इज ओनली 30% ऑफ योर आंसर, है ना? तो उससे काम नहीं चलेगा अगर हमने एक एक वर्ड आंसर में लिख दिया लीगल का। यू हैव टू अडेप्ट द लैंग्वेज। ओके, and that's very important for law subject. Before 1 week of exam, we have to do writing practice or we have to go with revision only. देखो, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 1 वीक ना आपका एक फाइनल रिविजन के लिए रखो एंड स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ओनली, है ना? अभी जो 20 दिन है या 22 दिन आप ले लो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, और आखिरी का एक हफ्ता हम रखते हैं फॉर फुल एंड फाइनल रिविजन फॉर लास्ट 20 days। अभी मैं पूरी स्ट्रैटेजी यशी आई टोल्ड द एंटायर स्ट्रैटेजी फॉर 25 days ओनली। आप 5 दिन कम करके वापस से वही क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। ओके, तो अभी लास्ट 20 days की अगर मैं बात करूँ तो 20-22 दिन राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। इफ यू आर डन विद एवरीथिंग, बचे हुआ जो एक हफ्ता या 5 दिन रहेंगे आपके, दैट वुड बी फॉर फुल एंड फाइनल रिविजन, दैट्स इट। पेपर में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कैसे सॉल्व करें? हाँ, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका ना कीवर्ड पहले देखो कि ये किस बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। रिकॉल दैट प्रोविजन। ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो जितना समझ में आ रहा है उतना अटेम्प्ट करो, पर अटेम्प्ट करो। मैम, रिविजन 5 days में हो जाएगा, सो आफ्टर 5 days सारे पेपर लिखो या फुल टेस्ट? हाँ, अगर 5 दिन में आपका एक बार का रिविजन खत्म हो रहा है, उसके बाद में आप पेपर्स लिख सकते हो। सारे पेपर लिखो या फुल टेस्ट? देखो, फुल टेस्ट पेपर अगर 4 सब्जेक्ट के हैं तो वो आपके 8 दिन में एक-एक दिन भी अगर दे रहे हो तो हो जाएंगे। बाकी बचे हुए दिन में आप यूनिट पेपर्स दे सकते हो। मैम, मेरे बीकॉम के पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में है, तो आपको अभी से रैप अप करके रखना है, क्योंकि फर्स्ट वीक में अगर पेपर है तो उसके बाद में फाइनल रिविजन का ही टाइम बचेगा। अभी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। ये जो 5 दिन है आपके पास में, अभी जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो आप कर सकते हो। आई डिड नॉट गेट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। यशी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? प्लीज अगेन टेल मी। एबीसीएल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है? एबीसीएल सब्जेक्ट इज ह्यूज, आई नो दैट इज वास्ट, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट को पढ़ने की यही रखना है हमको कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम पहले अच्छे से पढ़ रहे हैं, देन वी आर मूविंग फर्दर। ओके, सो कैसे पढ़ना है? पढ़ तो आपने लिया ही होगा, अब सिर्फ रिविजन करना है, सो फॉलो दिस कैटेगरी वाइज चैप्टर रिविजन। मैम, यू आर सेल्फ स्टूडेंट एंड योर स्टडी टाइम यू गिव टेस्ट फॉर गो विद ओनली राइटिंग प्रैक्टिस इन एग्जाम। व्हाट? You are self student at your study time, you give test or go only with writing practice and exam? Now, actually, I cleared my CS 6 to 7 years back. All the exams, 7 years back, I cleared all the exams. और तब ना ये टेस्ट सीरीज नहीं था। इसके लिए ना आपको जो हमारे दो को जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया है उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि मैंने जब क्लियर कर लिया था उसके बाद में सीएस टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट आया, उससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था। Okay, so when I was studying, no, I was not having any papers to solve. There was no guidance. There was no professional who will be guiding my answers and all. I used to do it on my own, and I used to, find out my own. But मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छी रैंक ला सकती थी अगर मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करती तो, तब अगर होता तो। For me, it's out of my budget. I cannot afford the test series. I have checked the website for module 2 old syllabus. Shivani, if it's out of your budget, you can buy full test papers also, no? Just talk to the person, okay? And we are having discounts also. Just have a talk. Ma'am, strategy for last days, just in short, please. Repeat. लास्ट डेज 25 दिन बचे हैं। अभी सब कुछ पढ़ लिया है, रिविजन हो गया है, तो आपको ये 25 दिन में आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है। कीप 1 वीक अपार्ट फॉर फाइनल रिविजन, और 20-22 दिन राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करें। अटेम्प्ट टेस्ट पेपर्स, राइट आंसर्स ऑन योर ओन फ्रॉम स्कैनर्स और फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। पढ़ तो लिया ही है, अब लिखकर भी देख लेते हैं। Okay, so guys, it's a wrap up now. I think I have answered all your queries, and to my surprise, बहुत सारी queries थी बच्चों को, and just one thing, stay confident, है ना? डरना नहीं है, because अगर हम डर गए, अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट है अभी से, तो वहां पे जाके तो आप डेफिनेटली अंडर कॉन्फिडेंट होगे, और जो आ रही हैं चीजें ना आप वो भी भूल जाओगे। ओके, सो इट्स बेटर टू
गिव योरसेल्फ अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस लेवल, और वो कैसे आएगा? राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ नाउ। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, टेस्ट पेपर्स लिखना है, जो भी मैंने आपको बताया है, कीप दोज थिंग्स इन माइंड एंड रिमेंबर इट्स नेवर टू लेट। अभी भी 25 दिन है हमारे हाथ में, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, टाइम इज रनिंग आई नो, बट अब हमें भी भागना चालू करना है। Okay, so go on revising, go on attempting papers. All the very best. Take care. Bye.